तो बढ़े ही हैं, गैस भी नहीं मिल रही है। पहले तो सिलेंडर की मैम नई बुकिंग ही नहीं चालू है। जब रेट बढ़ेंगे तो सेल तो टूटेगी ही टूटेगी। अब रेट बढ़ाएंगे वो पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा। तो कोई चीज़ जो 10 रुपए की मिल रही थी वो सीधा 20 रुपए की हो जाएगी। बात यही है कि जो लागत है जब वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट है वो महंगाई बढ़ेगी, रेट कहीं ना कहीं फोर्स हो जाएंगे हम लोग बढ़ाने की। मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ तमाम बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ सिलेंडर बुक करने के तरीके में बदलाव तो वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1 मई 2026 से सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब सिलेंडर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कई शहरों में 3000 के पार पहुंच चुकी हैं। आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ के कुछ होटल और रेस्टोरेंट ओनर से और चाय और समोसे के वेंडर्स से कि आखिर इस चुनौती का उन्हें कैसे सामना करना पड़ रहा है। 993 रुपये की सीधी बढ़ोतरी कॉमर्शियल सिलेंडर्स उपभोक्ताओं के लिए ये कितना बड़ा झटका है? बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उतने पे भी अगर मिलता रहे माल, जितनी खपत है पूरा मिलता रहे तब अच्छा रहेगा। वो तो कहीं ना कहीं से कुछ एडजस्ट किया जाएगा। बहुत दिन तक वैसे भी शॉर्टेज थी, कुछ ना कुछ दूसरे उपाय किए जा रहे थे, डीजल का या कोयले का, इलेक्ट्रिक का भी किया गया इस्तेमाल। जितना गैस मिल रहा है 50% के लगभग मिलता है, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं रहा। जैसे आपने एडजस्ट करने की बात बोली तो क्या मतलब ग्राहकों से एक तरीके से देखा जाए तो बिल बढ़ाकर या किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे? कुछ ना कुछ कहीं से अपनी लागत कम करने के लिए या कुछ न कुछ जहाँ पे नहीं झेल पाएंगे तो उसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तो कोशिश करके करना ही पड़ेगा। आपकी क्या सरकार से कुछ मांग है कि इसे कम किया जाए, या अगर बढ़ता भी तो कितना बढ़ता, अगर कम हो तो कितना कम हो? नहीं, वो तो सरकार ने बहुत समय सोच समझ के उसके बाद ही बढ़ाया, यही बहुत अच्छी बात की उन्होंने, वरना कई जगह तो कुछ है ही नहीं। हमारे कम से कम मिल रहा है सामान और मिलता रहे इसी रेट में भी, ये जरूर कहेंगे। भैया कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है 993 रुपये की, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग को तो काफ़ी दिक्कतें हैं सिलेंडर से। हम लोग का तो काम ही मेन सिलेंडर से ही है। अब 1,000 रुपये बढ़ेगा तो भाई कस्टमर तो नहीं करेगा ना सर्वाइव की, पूरी के रेट बढ़ जाए या किसी चीज़ के, वो तो उतना ही सोचता है मिलेगा। तो हम लोग को तो काफ़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? क्या लगता है कि जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बिल में बदलाव होंगे? पहले तो सिलेंडर की मैम नई बुकिंग ही नहीं चालू है, और फिर उसके बाद अगर हम लोग ब्लैक में भी लेते हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नई बुकिंग चल नहीं रही है। तो ब्लैक ही ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन बचता है ब्लैक का, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। प्लस 1,000 जब बढ़ा दिए हैं तो फिर और ही महंगा करेंगे वो ब्लैक में अगर लेते हैं तो। काफ़ी दिक्कतें हैं मैम, यही सारी हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाहर खाना अब एक लग्जरी हो जाएगा? लग्जरी महंगा तो होगा, बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह रेट बढ़ाए हैं वो बहुत गलत तरीके से, और इतने ज़्यादा रेट एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे बाज़ार का रेट बढ़ेगा तो वही है, सब पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस बढ़ोतरी की वजह से? एक तो सेल टूट रही है हम लोगों की, जब रेट बढ़ेंगे तो सेल तो टूटेगी ही टूटेगी। अब गैस भी नहीं मिल रही है आज की तारीख में। रेट बढ़ेंगे तो हम रेट बढ़ाएंगे वो पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा सब, और उसमें क्या होगा, कस्टमर कम हो जाएंगे। भाई लोगों का आना तो कम होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर पब्लिक पर भी इसका असर पड़ेगा, कस्टमर कहीं ना कहीं आने भी कम हो जाएंगे, दुकानें भी बंद होंगी और पब्लिक पर भी असर पड़ेगा। गैस नहीं मिलेगी, माल बनेगा ही नहीं। जब माल नहीं बनेगा तो धंधे बंद होंगे, और करीब 50% धंधे तो बंद ही हो चुके हैं। तो एक तरीके से इनका कहना है कि 50% तो अभी से ही कहीं ना कहीं काम बंद हो चुका है, और जिस तरीके से ये बढ़ोतरी हुई है उससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी इसका एक बहुत ही गहरा असर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर खुद रेस्टोरेंट ओनर्स ही क्यों ना हो। कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े हैं, 993 रुपये की सीधी बढ़ोतरी, आपके बजट पर कितना असर पड़ा है? रेट पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। कोई चीज़ जो 10 रुपए की मिल रही थी वो सीधा 20 रुपए की हो जाएगी, तो क्या बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा, टोटल गड़बड़ा जाएगा। आप जो चीज़ 10 रुपए की बेच रहे हो पॉसिबल नहीं होगी, फिर आपको भी उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और स्टाफ पे किस तरीके से असर पड़ेगा? क्या बिल में चेंजेस आएंगे? सामना तो सबसे
बात यही है कि जो लागत है जब वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट है वो महंगाई बढ़ेगी, रेट कहीं ना कहीं फोर्स हो जाएंगे हम लोग बढ़ाने की। जहाँ तक लेबर्स की बात है तो फिर दो ही विकल्प रह जाते हैं। अगर आप गैस को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो या तो आप अपना काम कम करिए, टाइमिंग कम करिए, या लेबर कम करिए, थोड़ा लेबर कम करिए, यही आप कर सकते हैं। आपके पास क्या विकल्प है? या तो आप अपना प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उसको महंगा करिए। और आपको क्या लगता है कस्टमर इसका रिस्पांस किस तरीके से देंगे? कस्टमर का भी ऑब्वियस सी बात है, जो जब मार्केट में चारों तरफ महंगाई बढ़ेगी तो उसको तो 100 रुपये जो खर्च करने हैं वो तो देख के ही खर्च करेगा। तो जो जैसे मान लीजिए हमारा आप बात करिए, हमारे यहाँ कुछ कस्टमर हैं जो महीने में 4-5 बार 6 बार खाते हैं, तो हो सकता है वो 4-5 बार की बजाय 2 बार खाएंगे, 1 बार खाएंगे, तो इफेक्ट तो बिज़नेस पे उसका पड़ना ही पड़ना है। लेकिन हमें कोई चीज़ जब महंगी मिलेगी तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा उसके हिसाब से, यही है। अच्छा, आपने क्या, आप जैसे एज अ बिजनेस पर्सन आपके जहन में क्या स्ट्रैटेजी है इससे बाहर निकलने के लिए या इसको फेस करने के लिए? स्ट्रैटेजी तो देखिए क्या है कि अब कोई चीज़ जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल जब महंगा हो जाएगा तो वो तो हमारे हाथ में तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार और गवर्नमेंट का देखना हो गया। हम तो यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्राइसिस सॉल्व हो और जो गैस आज आसमान छू रही है वो थोड़ा सा नॉर्मल रेट्स पे आ जाए तो हम भी अच्छे से अपनी चीज़ों को काम कर पाएँ, सही रेट पे बेच सकें और कस्टमर को भी आराम रहे। मेरा तो यही है, हमारे हाथ में तो है नहीं जो गैस का कंट्रोल है। अच्छा, आम जो वेंडर्स हैं जिनके जैसे चाय और समोसे की दुकान है, एक तरीके से उनके बारे में अगर सोचे तो उनके लिए ये कितना बड़ा झटका है? झटका तो बहुत बड़ा है भाई। कोई अगर 10 या 20 रुपए की या 30 रुपए की भी चीज़ बेच रहा है और उसको रॉ मटेरियल जो 10 रुपए में मिल रहा था आज अगर वो 40 रुपए का हो जाएगा तो उसमें क्या कमाएगा? फिर वही वाली बात आ जाएगी पलट करके कि उसको कहीं ना कहीं जो 10-20 रुपए की चीज़ बेच रहा है उसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, 20 की चीज़ 30 को, 30 की चीज़ 40 को, ऐसे करना पड़ेगा। यही ऑप्शन है। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से गैस की प्रॉब्लम चल रही है बीते कुछ वक्त से, तो 50% कारोबार कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं इफेक्ट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो कस्टमर जिसको 100 रुपये खर्च करने हैं तो वो भी देख के ही खर्च करेगा ना। जैसे मान लीजिए हमारे आउटलेट पे कुछ कस्टमर्स हैं जो महीने में 4-5-6 बार खाते थे, तो ऐसा होगा कि जो 6 बार खाते थे वो 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, तो बिज़नेस तो उसमें डाउन होगा, इफेक्ट होगा ही होगा। पब्लिक तो अपनी पैसा देख करके ही खर्च करेगी ना, उसके पास तो पैसा एक्स्ट्रा कहीं से आ नहीं रहा, वो देख करके खर्च करेगी तो ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस डाउन होगा। 25 से 30%, 40% इफेक्ट होगा। क्या है कि देखिए वो जो गवर्नमेंट का मैटर है वो कहीं ना गवर्नमेंट बेटर समझ सकती है। अब उसमें हम लोग तो कुछ जितना जानते हैं ना कुछ कर सकते हैं ना, हमारी कोई बात हो रही है दूसरे देश से, तो हमारा तो यही है कि ये जो युद्ध वगैरह जो चीज़ें जो क्राइसिस चल रही हैं वो जल्दी सॉल्व हो, भगवान से कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं हम। और गवर्नमेंट भी जब ये युद्ध थोड़ा सा शांत होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर पाएगी और रेट वापस आएंगे, यही होप करते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन वही कुछ दुकानदारों की परेशानी ये भी है कि उनको सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादा रेट है, हाई रेट बहुत कर रखा है सरकार ने। तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है? हम कोयले भट्टी चला रहे हैं, भट्टी में काम कर रहे हैं भी अपना, जब तक नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो अब ऐसा क्या लग रहा है अब क्या क्या परेशानियां और हो सकती हैं? एक तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं सिलेंडर के, तो किस तरीके से आप इस पूरे सीन को देख रहे हैं? दुकानदारी कम हो रही है हमारी, तो गैस भी नहीं मिल रही, फिर भट्टी का देर टाइम लगता है, ज़्यादा कस्टमर वेट नहीं करता इतना ज़्यादा, इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें भी। और क्या आपके आपका जो रेट लिस्ट है, रेट कार्ड है आपका, क्या उसमें कोई बदलाव हुए हैं या आप सोच रहे हैं करने को? हमने बदलाव किए हैं मगर थोड़ा बहुत किए, ज़्यादा नहीं किए हैं। उसमें भी कस्टमर कह रहे हैं कि तुमने रेट ज़्यादा बढ़ा दिया है, हमने जबकि 5-10 रुपये बढ़ाया केवल। तो उसका असर क्या हो रहा है? कस्टमर आ रहे हैं या कम हुए हैं? कस्टमर तो आ रहे हैं मगर रेट के हिसाब से फिर थोड़ा सेल में कम तरी हो रही है। तो हर तरफ आपने देखा कि दुकानदारों का, कारोबारियों का कहना यह है कि जिस तरीके से सिलेंडर के प्राइसेस बढ़े हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उससे पहले उनके सामने एक बड़ी परेशानी ये भी है कि उनको गैस ही नहीं मिल रही है और इसका नतीजा कुछ इस तरीके से निकल रहा है कि उन्हें भट्टी जलाकर अपना काम करना पड़ रहा है और उसमें भी उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जब
भट्टी पर खाना पड़ रहा है, उसका असर ये हो रहा है कि कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको लॉस ज़्यादा हो रहा है। कैमरामैन पवन विश्वकर्मा के साथ अफीफा मलिक, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।